डॉक्टर साहब, कौमी असम्बली का इजलास कल तलब किया गया और इस हफ्ते पार्लियामेंट के इजलासों में अहम कानून साजी मुतवक्किर है। देखिए, वो कोई मेरे ख्याल से अदालतों के हवाले से जी। शायद कोई पैकेज आ रहा है, उसमें नंबर्स हैं, नंबर्स किसके पास कितने हैं, क्या है। लेकिन ये कि मुल्क की मजमूई सूरत हाल पे इससे कोई असर नहीं पड़ेगा, बिल्कुल असर नहीं पड़ेगा। बल्कि आप यूँ समझें कि ये जो सिस्टम है पूरा, ये मज़ीद उससे हिलेगा। मतलब क्योंकि इश्यूज मैंने आपसे कहा ना, जी। मतलब हिलेगा क्या, लरज रहा है। मैं तो अपनी उस बात पे ये नहीं चल पा रहा जो अरेंजमेंट है, और उसकी वजह यह है कि मतलब बस ऐसे ही खड़ा है ना अपनी जगह पे। जो असल इश्यूज हैं, सिक्योरिटी का क्राइसिस है, ये जो आप ये देखें कि अभी तक जो है वो अब यानी तमाम ही सियासी जमातें जो हैं उनको नहीं समझ में आ रहा, जो पार्लियामेंट में मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ समेत के, उन्हें क्या करना है, मतलब अगला स्टेप क्या होगा। जलसे होंगे, मतलब है कि कैसे उनकी कायमा कमेटियाँ बनेंगी, उधर वो होंगे, कौन से लोग होंगे, क्या करेंगे। मतलब एक कोई इसमें बैठेंगे, इससे निकलेंगे, मानेंगे रिज़ल्ट को, नहीं मानेंगे क्या, मतलब किसी के पास कोई, आप समझें कि इस वक्त जो है वो आपको प्लान नज़र नहीं आ रहा। और ये जो अरेंजमेंट है इसके पास तो बिल्कुल भी नहीं है अभी। यानी अब आज आप देखें ना कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो हैं उनके दरमियान क्या मामला, इंतज़ामी इख्तियारात किसके पास क्या होने चाहिए, कितने कितने सालों से ये हुकूमतों में हैं, तो अभी तक इंतज़ामी मामलात और ये मतलब कोई बात बन नहीं रही। इसी तरह से केपी के अंदर जो है वो मुख्तलिफ, यानी वहाँ अब मौलाना फजलुर रहमान साहब के ज़ाहिर है कि उनके पास नंबर्स हैं, बयान हो रहा है, लेकिन ये है कि फिर वो इस अरेंजमेंट में कहाँ पे होंगे, कैसे चलेगा आगे। मतलब वो एक खिचड़ी सी पकी हुई है। उस दरमियान आप भी देखें कि जो कच्चे के इलाके में वाक़यात पेश आ रहे हैं। आज मज़ीद 3 लोगों की उन्होंने वीडियो जारी की है। तो ये हालात जो हैं ये इस तरह सिक्योरिटी और मईशत, और वो मैं अब देखते जाएँ आगे किस तरह से ये अनफोल्ड होती है चीज़ें। लेकिन ये कि उससे रियासती इशूज़ अपनी जगह, और आप जितनी मर्ज़ी मईशत, जो मर्ज़ी इसमें आप ला के कानून का ख़जाना भी डाल दें, जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो ये मामला आगे नहीं बढ़ेंगे। अच्छा, और बाकी जो सूरत हाल है वो अब ज़रा ख़राब हो रही है। मतलब है कि उसके ख़द ख़ाल ज़रा वाज़े भी हो रहे हैं कुछ, लेकिन ये कि वो उसमें फौरी तौर पे अगला स्टेप क्या होगा, वो कोई अगला मोड़ क्या आएगा कोई नहीं जानता। ठीक है। और एक तो ये 39 साला पेवल द्यूरोव हैं, 39 साला, 39। तो ये जो है ये इनकी जो पैदाइश है वो तो लेनिनग्राड की है, जो कि अब सेंट पीटर्सबर्ग कहलाता है। और ये जो है ये बचपन में कुछ अर्सा ये इटली में रहे, कुछ अर्सा जो है ये वापस आ गए रशिया, और रशिया में आके 2006 में इन्होंने अपने भाई के साथ एक जो है वो एक प्लेटफॉर्म, जो सोशल मीडिया नेटवर्क का एक प्लेटफॉर्म इन्होंने बनाया, जिसको उस वक्त जो है वो रशियन फेसबुक कहा गया, वीके के नाम से, और वो अब भी बहुत मकबूल है। लेकिन बाद में ये हुआ कि रशिया में भी मकबूल है, और कुछ जो मशरकी यूरोप के ममालिक हैं वहाँ पर भी ये काफ़ी मकबूल है। फिर उसके बाद जो है दूसरा ये कि इन्होंने फिर इनका वहाँ पे जो हुकाम है उनसे झगड़ा हुआ, और ये जो है 2013-14 में ये रशिया इन्होंने छोड़ दिया। वेस्ट इंडीज़ में के दो क्या एक जजीरा मुल्क है, वहाँ पे इन्होंने जो है वो इन्वेस्टमेंट की 3.5 लाख या $2.5 लाख की, और वहाँ की नेशनलिटी ले ली। और इसी दौरान फिर इन्होंने जो है वो मुख्तलिफ मुल्कों में जो है वो मतलब अपना आगे वो काम बढ़ाया, क्योंकि कंप्यूटर में और इनके भाई मैथमेटिक्स में काफ़ी इंटेलिजेंट।
इन्होंने फिर उसके बाद एक एप्लीकेशन बनाई, जिस तरह से ये व्हाट्सएप है, या जिस तरह से आप देखें कि टिकटॉक है, या जिस तरह से सिग्नल है, और ये मुख्तलिफ हैं, बिंग और ये सारे। लेकिन ये ज़रा पीछे, बिंग और ये तो ज़रा पीछे हैं। लेकिन इन्होंने जो बनाई एप्लीकेशन बनाई, उसका नाम था टेलीग्राम। अच्छा, टेलीग्राम जो है वो इन्होंने बनाई, और टेलीग्राम जो है वो इस वक्त दुनिया के तकरीबन 1 अरब लोग उसको डाउनलोड कर चुके हैं। और ये सबसे ज़्यादा सिक्योर इसमें जो है ये, चाहे आपने बात करनी हो, यानी व्हाट्सएप की तरह, या आपने जो है वो इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ये बाकी जो एप्लीकेशन है उससे, उसके मुकाबले पे ये टेलीग्राम। और इनकी पर्सनल जो इनके पास पैसे हैं वो हैं $11.5 अरब की, $11.5 अरब इनकी अपनी कैश है इनके पास। और ये मुत्तहिदा अरब अमारात, फिर इनको फ्रांस की नेशनलिटी भी मिल गई। फिर जाहिर है कि ये मतलब है कि ये अपने प्राइवेट प्लेन में आज़रबाईजान से फ्रांस जा रहे थे, तो पहुँचे वहाँ पे, तो एयरपोर्ट पे इनको गिरफ़्तार कर लिया गया, टेलीग्राम के फाउंडर और मालिक को। अब टेलीग्राम एक बड़ी एप्लीकेशन है, ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा सिक्योर एप्लीकेशंस में से एक है। और इसको आप ये समझें कि अक्सर हम ये देखते हैं कि जो, अच्छा, ज़ेलेंस्की भी टेलीग्राम के ऊपर अपना उनका मैसेज आ रहा होता है, वो भी इसको यूज़ करते हैं। रशिया में भी यूज़ हो रही है, काफ़ी मुल्क इसको, दुनिया भर में काफ़ी ये पॉपुलर है। उसकी वजह ये है कि ये एक तो सिक्योर काफ़ी कहलाती है, और ये फिर इन्होंने कहा कि मैं चूँकि रशियन हूँ तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं, मतलब फ्रेंच नेशनल भी हैं, सब कुछ है, लेकिन ये कि ये कहते हैं कि मैं फ़ेसबुक से अपना डाटा शेयर नहीं करता, ठीक है, और मैं जो हूँ, मेरा डाटा, मेरी प्राइवेसी मेरे पास ही होती है। इनको फ्रांस ने, उनके जो आला हुकाम है, उन्होंने इनका वारंट निकाला हुआ था, बल्कि वहाँ पे हैरत भी हुई कि अपने प्राइवेट जेट में वहाँ पहुँचे कैसे, क्योंकि वहाँ पर इन पे साइबर बुलिंग, फ्रॉड, क्रिमिनल एक्टिविटीज़, और अपनी एप्लीकेशन के ऊपर ये बहुत सारा ऐसा मवाद डाल रहे थे जिसके नतीजे में इनकी जो एप्लीकेशन है वो साइबर बुलिंग के लिए और काफ़ी चीज़ों के लिए, मैं अगर यहाँ से देखें, ये जो है, अगर मैं इनके से टेलीग्राम को पढ़ रहा था कि क्या सिचुएशन है साइबर सिक्योरिटी के वाले, 4th स्लाइड अगर देखें तो सिक्योर मैसेजिंग के लिए टेलीग्राम मशहूर है दुनिया में। ये अभी मई के अंदर ये साइबर सिक्योरिटी एक मैगज़ीन है, लेकिन वह कहता है कि अभी ये टूल फॉर साइबर क्रिमिनल्स बन चुका है। मतलब इतना ज़्यादा ये सेफ़ है कि इसको चूँकि बाहर से लोग इसको नहीं, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं बहुत से मुल्कों की, वो इसको नहीं कैच कर पाती, तो इसलिए ये टेलीग्राम जो है ये साइबर क्रिमिनल्स के लिए, और मुख्तलिफ इस पे मवाद और ये वो सारा। इसको यूक्रेन और रशिया की जंग के दौरान वर्चुअल बैटलफील्ड कहा जा रहा था इस टेलीग्राम को। इसके मालिक को पकड़ लिया रशिया ने। ज़ाहिर है रशिया के साथ इनके कोई ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, ये छोड़ के निकल गए थे रशिया, लेकिन रशिया में बहरहाल ये टेलीग्राम जो है वो उन्होंने कोशिश की थी इसको ब्लॉक करने की, इसको ब्लॉक नहीं कर सके थे फिर वो। और वो ये ज़ाहिर है कि वो वहाँ पर अब इसको नहीं यूज़ करें तो फिर बाकी बिल्कुल जो वेस्टर्न जो एप्लीकेशन है, तो वहाँ पे ये बहुत, ये तो नहीं मैं कह सकता कि नंबर 1 कोई एप्लीकेशन थी, लेकिन ये कि तीसरे चौथे नंबर पे वहाँ यूज़ हो रही थी इस वक्त रशिया में। बहरहाल तो वो ये अरेस्ट हो गए, तो वर्चुअल जो बैटल फील्ड है वो चली गई।